टॉप 10 ऑसम फैक्ट्स अबाउट स्पाइडरमैन 3 मूवी, जिनमें आपको पता चलेगा कि एक्टर टॉपर ग्रेस को वेनम की कॉस्ट्यूम पहनना क्यों पसंद नहीं था, एंड इस मूवी में सैंडमैन को क्रिएट करने के लिए 12 डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड्स का यूज क्यों किया जाता था, और साथ ही पता चलेगा कि इस मूवी के बाद हमें स्पाइडरमैन 4 मूवी देखने को क्यों नहीं मिली और उसमें हमें कौन कौन से नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते। और इसके साथ बहुत से कमाल के स्पाइडरमैन 3 मूवी से जुड़े फैक्ट्स आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड लेट्स बिगिन द काउंटडाउन विद हैवी स्पॉयलर्स। एक्टर टॉपर ग्रेस को वेनम की कॉस्ट्यूम पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वेनम की कॉस्ट्यूम को पहनने में 1 घंटा लगता था और फिर उसके बाद प्रोस्थेटिक एंड मेकअप में 4 घंटे और लगते थे। एंड वेनम के सूट को एक लिक्विड ऑर्गेनिक फील देने के लिए उस पर हमेशा एक गू नाम का चिपचिपा पदार्थ लगाया जाता था, और वेनम को प्ले करने के लिए एक्टर टॉपर ग्रेस को नुकीले दांत भी पहनने पड़ते थे जो कि उसके मसूड़ों को फाड़ देते थे। और साथ ही इस पूरी मूवी में वेनम को एक बार भी वेनम कहकर नहीं बुलाया गया। स्पाइडरमैन 3 मूवी में हमें 2 मेन विलन्स को दिखाया गया है, जिनमें से फर्स्ट सैंडमैन एंड सेकंड वेनम होता है। कॉमिक्स में सैंडमैन एक छोटा सा क्रिमिनल है, इसका अंकल बेन की डेथ के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता, बट इस मूवी में सैंडमैन के कैरेक्टर के लिए बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए उसे अंकल बेन का किलर बनाया गया। एंड डायरेक्टर सैम राइमी पर्सनली सेकंड विलन के तौर पर वेनम की जगह वल्चर को इस मूवी में रखना चाहते थे। इसको प्ले करने के लिए बेन किंग्सले को कंसिडर किया गया था। एंड राइमी की वेनम को इस मूवी में ना रखने की वजह उसका मॉन्स्टर्स बिहेवियर एंड लैक ऑफ ह्यूमैनिटी थी, बट बाद में धीरे धीरे वो उस कैरेक्टर को पसंद करने लगे थे। इस मूवी में फ्लिंट मार्को के क्राइम्स के पीछे उसके सिंपैथेटिक मोटिव्स दिखाए गए हैं, जिसमें उसे अपनी बीमार बेटी के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। बट कॉमिक्स में फ्लिंट मार्को की ना तो कोई वाइफ और ना ही कोई डॉटर होती है, और कॉमिक्स में ये कैरेक्टर लेस सिंपैथेटिक एंड बहुत ज़्यादा इविल होता है। एंड कॉमिक्स में फ्लिंट मार्को का डेब्यू सितंबर 1963 को अमेजिंग स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक नथिंग कैन स्टॉप द सैंडमैन में हुआ था। कॉमिक्स में जब स्पाइडरमैन सिम्बियोट सूट पहनकर बाहर जाता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वो कहां पर है और वहां पर कैसे पहुंचा, क्योंकि पीटर सिम्बियोट सूट के अंदर सोया हुआ होता है। और फिर इसी की एडप्शन हमें 1994 में आई स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज के एपिसोड द एलियन कॉस्ट्यूम पार्ट 1 में दिखाई गई थी, जिसमें पीटर ब्लैक सूट में एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास उल्टा लटका हुआ होता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो वहां पर कैसे पहुंचा। एंड डायरेक्टर सैम राइमी ने इसी सीन को शॉट पर शॉट प्रैक्टिकली इस मूवी के लिए रिक्रिएट किया, जिसमें पीटर पहली बार ब्लैक सूट को पहनता है। स्पाइडरमैन 3 मूवी की स्टोरी इसके अर्ली ड्राफ्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इस मूवी की अर्ली स्टोरी में इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें 3rd पार्ट की स्टोरी 4th पार्ट में कंप्लीट होती, और इस मूवी के जो अर्ली ड्राफ्ट थे उन्हें बाद में स्पाइडरमैन रिबूट्स में यूज किया गया। जैसे कि इस मूवी में पहले विलन्स के तौर पर लिजर्ड एंड इलेक्ट्रो को प्लान किया गया था, जिनमें से लिजर्ड हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड इलेक्ट्रो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में देखने को मिला था। एंड बाद में डायरेक्टर सैम राइमी वेनम की जगह पर इस मूवी में पर्सनली वल्चर को रखना चाहते थे, जो कि बाद में हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में देखने को मिला था। इस मूवी में सैंडमैन को क्रिएट करने से पहले और सैंड को ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए 12 डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जैसे कि रेत को छिड़कना, उसको स्टंटमैन्स के ऊपर फेंकना और उसे किसी सेल में भरना। ऐसे सभी सीन्स के लिए डिफरेंट सैंड्स का यूज किया जाता था, और इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट आते थे उन्हीं को कॉपी करते हुए कंप्यूटर में सैंडमैन के विजुअल इफेक्ट्स को क्रिएट किया जाता था। और सैंडमैन के फर्स्ट शॉट को क्रिएट करने में लगभग 6 महीने लगे थे। एंड इस मूवी के एक सीन में जहां पर स्पाइडरमैन का पंच सैंडमैन की चेस्ट के आर पार हो जाता है, इस सीन को टोबी मैगवायर की जगह कैनेडियन किक बॉक्सर बैक्स्टर हम्पी ने किया था, जिनको द 1 आर्म बैंडेड भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने राइट आर्म के बिना ही पैदा हुए थे। और बैक्स्टर हम्पी को सैंडमैन के आर पार मुक्का मारने में स्पेशल इफेक्ट्स का यूज किया गया था। स्पाइडरमैन मूवी को बनाने में 2 साल 10 महीने लगे थे, और उस टाइम की ये हॉलीवुड मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी थी, जिसका टोटल बजट अप्रोक्सीमेटली $258 मिलियन था, जिसको उसी साल बाद में पार्ट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ल्ड्स एंड मूवी ने सरपास किया था, जिसका टोटल बजट अप्रोक्सीमेटली $300 मिलियन था। स्पाइडरमैन 3 मूवी ने वर्ल्ड वाइड $890 मिलियन की कमाई की थी, और ये मूवी 2007 की 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी। एंड ये मूवी सैम राइमी की स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी और अब तक की सभी स्पाइडरमैन मूवीज में से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी, जिसका रिकॉर्ड 2019 में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी ने तोड़ा था।
बट इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी इस मूवी को इसके प्लॉट की वजह से क्रिटिसाइज किया गया एंड सैम राइमी इस मूवी के रिस्पॉन्स से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पाइडरमैन सीरीज के लिए आगे बहुत कुछ प्लान किया हुआ था। इस मूवी में सिम्बियोट की एंट्री बिल्कुल सिंपल सी दिखाई गई है। इसमें कोइंसिडेंटली एक मीटियोर आसमान से सीधा पीटर पार्कर के आसपास आकर गिरता है। बट इस मूवी के अर्ली ड्राफ्ट में जे जोना जेमसन का लड़का जॉन जेमसन, जो कि एक एक्स्ट्रोनॉट होता है, वो एक स्पेस मिशन से अर्थ पर लौटते वक्त अपने साथ अनजाने में सिम्बियोट को लेकर आता। बट बाद में टाइम एंड पैसा बचाने के लिए सिंपली एक मीटियोर पीटर के पास गिरते दिखाया गया जिसमें सिम्बियोट होता है, और फिर स्पेस मिशन स्टोरी को बाद में हमें वेनम मूवी में दिखाया गया। इस मूवी के एक सीन में जहां पर मैरी जैन फाइट के बीच में एक टैक्सी में फंसी हुई होती है। ओरिजिनली यहां पर मैरी जैन की जगह ग्वेन स्टेजी को कैप्चर किया जाना था और मैरी जैन हैरी को पीटर की मदद करने के लिए मनाती, बट डायरेक्टर सैम राइमी ने शूटिंग के बीच में ही ये सब चेंजेस किए थे, जहां पर एडी ग्वेन की जगह मैरी जैन को किडनैप करेगा एंड एक्ट्रेस क्रिस्टन डिनोस्ट इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इस पर सैम राइमी ने उससे माफी भी मांगी थी। स्पाइडरमैन 3 मूवी के बाद स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट 6 मई 2011 रखी गई थी, जिसके बाद इसके 5th एंड 6th पार्ट को भी प्लान कर रखा था, जिसमें एक वेनम की स्पिन-ऑफ मूवी भी शामिल थी। एंड स्पाइडरमैन 4 मूवी में हमें डॉक्टर कर्ट कॉनरी की ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती, जिसमें वो लिजर्ड बनता एंड इस रोल को एक्टर डेलन बेकर प्ले करते। सेकंड हमें वल्चर देखने को मिलता, जिसको जॉन मेल्कोविच प्ले करते। थर्ड एनी हाथवे फेलिशिया हार्डी का रोल प्ले करती, जो बाद में ब्लैक कैट में ट्रांसफॉर्म होती। और फिर 2007 से लेकर 2009 तक स्पाइडरमैन 4 मूवी की स्क्रिप्ट को कई बार लिखा गया, पर हर बार डायरेक्टर सैम राइमी को स्पाइडरमैन 4 मूवी की स्क्रिप्ट किसी न किसी वजह से पसंद नहीं आती थी, और फिर वो उसमें अपने तरीके से मॉडिफिकेशन करने लगते थे, जो कि स्क्रीन राइटर्स एंड प्रोड्यूसर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। तो इन्हीं क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से राइमी ने स्पाइडरमैन 4 मूवी पर काम करने से मना कर दिया था, जिसके बाद जनवरी 2010 में सोनी पिक्चर्स ने स्पाइडरमैन 4 मूवी को कैंसिल कर दिया था। तो ये थे स्पाइडरमैन 3 मूवी से जुड़े टॉप 10 ऑसम फैक्ट्स। और अगर आपको अपनी किसी फेवरेट मूवी या फिर टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फैक्ट्स फॉर मोर फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।